अब यूएस सीपीए करने के बारे में तो सोच लिया, बट मेजर इशू ये है कि हमें ये नहीं पता उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या रहेगी, उसको करने में कितने रुपए लगेंगे। तो मैं नेक्स्ट 6 मिनट में आपको सीपीए की इन डेप्थ डिटेल्स दूंगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ जैन एंड वेलकम टू ऋषभ जैन सीपीए क्लासेस। अगले 6 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट एक्चुअली सीपीए इज, who can do CPA, what are the eligibility requirements, what are the job opportunities, and finally what are the exam requirements। जैसे कि इंडिया के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वैसे ही यूएस के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सीपीए बोलते हैं। तो कहने का ये मतलब होता है कि यूएस के चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीपीए दोनों बराबर होते हैं। अब बारी आती है कि यूएस के चार्टर्ड अकाउंटेंट को मॉनिटर कौन करता है। कहने का ये मतलब है कि सीपीए को कौन मॉनिटर करता है। तो सीपीए को मॉनिटर करता है एआईसीपीए। एआईसीपीए वर्ल्ड की लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है और एआईसीपीए का फुल फॉर्म है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। एआईसीपीए एक्चुअल में वर्ल्ड की लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है। जैसे इंडिया के अंदर आईसीएआई है, यूके के अंदर एसीसी है, वैसे ही एआईसीपीए अमेरिका का इंस्टीट्यूट है जो कि एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्रिएट करता है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स क्रिएट करता है और साथ ही साथ सबसे मेजर वो सीपीए के एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। अब एक एडिशनल बात ये आती है कि एक्चुअल में सीपीए को रेगुलेट या फिर मॉनिटर कौन करता है। बेसिकली जिस स्टेट से भी आपको सीपीए का लाइसेंस मिलेगा वो स्टेट आपको रेगुलेट करेगा। हाँ, तो देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटिंग। मॉनिटर आपको करेगा आपका स्टेट, वेयरएज आपको आपके एग्जाम्स कंडक्ट कौन कराएगा, आपके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कौन बनाएगा, वो एआईसीपीए का काम होता है। अब बात आती है कि यूएस सीपीए को किसे करना चाहिए। जनरली जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि यूएस सीपीए को जनरली जो लोग यूएस से शिफ्ट होना चाहते हैं वो लोग करते हैं, या फिर जो अब्रॉड की एमएनसीज के अंदर काम करना चाहते हैं वो लोग करते हैं, या फिर किन्हीं हाई पेड सैलरी चाहिए तो वो लोग करते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी सीपीए को कर सकता है। एक चीज मैंने जो नोटिस करी है वो ये कि इंडिया के अंदर एक बबल क्रिएट हुआ है। उस बबल के अंदर बेसिकली 3 से 4 डिग्रियां हैं, वही लोग प्रेफर करते हैं अपने करियर्स के लिए, जिनमें से सीए, सीएस, सीएमए या फिर एमबीए होता है। बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी डिग्रीज है जो कि आपके करियर के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इनमें से एक सीपीए है। अगर आप ये लोग करते हैं तो बिल्कुल बेफिक्र होकर करिए, इसमें बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर हमने सीपीए को कर भी लिया या चूज कर लिया इसको करने के लिए, तो क्या हमारे पास में जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेगी कि नहीं रहेगी। तो बेसिकली बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है इंडिया के अंदर। इवन कोविड के टाइम पे भी काफी सारी कंपनीज हायर कर रही है। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद यूएस सीपीए हूँ। अब अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो बिग 4 है डेफिनेटली, जिनमें से पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, डेलॉयट और ईवाई, ये डेफिनेटली आपको हायर करेगी अगर आपने सीपीए क्लियर कर लिया है। इनके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है, फॉर एग्जांपल एक्सटेंचर हो गई, ग्रैंड थॉर्टन हो गई, जेपी मॉर्गन हो गई, मॉर्गन स्टैनली हो गई। ऐसी हजारों कंपनियां हैं जो कि इंडिया के अंदर करंटली हायरिंग कर रही है। अब ये आती है कि सीपीए करने के बाद में हमारे पास में पे स्केल कितना रहेगा। अगर हम एज अ फ्रेशर है तो कितना हमारा पे स्केल रहेगा, और अगर हम एक्सपीरियंस है तो हमारे पास में कितना पे स्केल रहेगा। जो जनरली मार्केट के अंदर अभी ट्रेंड है कोविड की सिचुएशन के अंदर, उसमें ये है कि 6.5 लाख से लेके 7.5 लाख तक एज अ फ्रेशर को आपको पैकेज मिल जाएगा। अगर आपके इसमें एक्सपीरियंस है तो थोड़ा सा और ऊपर आपका पे स्केल रह सकता है, बट आप डिपेंड करता है कि आप कैसे इंटरव्यू को क्रैक करते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर रफली 52 to 55 कंपनीज जो कि सीपीए को हायर करती है उनके नाम डाल दूंगा। आप एक बार जाके उसको चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ इतनी सारी कंपनीज है और इट्स वर्थ डूइंग सीपीए, तो डेफिनेटली गिव अ शॉट। अब बारी आती है कि यूएस सीपीए के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। बेसिकली 120 पॉइंट्स चाहिए आपको यूएस सीपीए के अंदर एनरोल होने के लिए। अब आखिरकार 120 क्रेडिट पॉइंट्स है क्या। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आपने बीकॉम क्लियर कर दिया है तो आपके पास में 90 क्रेडिट पॉइंट्स रहेगा। कहने का ये मतलब होता है कि बीकॉम का हर साल आपको 30 क्रेडिट पॉइंट्स के लिए एलिजिबल कराएगा। वेयरएज अगर आपने बीकॉम प्लस एमकॉम कर लिया है तो आपका टोटल क्रेडिट रहेगा 90 + 60। अगर वहीं पे आपने बीकॉम प्लस सीए कर लिया है, या सीएस कर लिया है, सीएमए कर लिया है, तो आपका क्रेडिट पॉइंट्स रहेगा 90 + 60। मतलब कहने का ये है कि सीए के पूरे सीए फाइनल कंप्लीट करने के बाद में आपको 60 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि अगर आपने सीए आईपीसीसी या सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया है तो उसका भी कोई ना कोई क्रेडिट पॉइंट्स मिलेगा। वो डिपेंड करता है स्टेट बोर्ड के ऊपर कि आपको कितना क्रेडिट पॉइंट देंगे। अब बारी आती है कि सीपीए एग्जाम्स की क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सीपीए के अंदर टोटल कितने पेपर्स होते हैं। बेसिकली सीपीए के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 पेपर होते हैं। वो है फार विच इज अकाउंटिंग, रेगुलेशन विच इज टैक्सेशन, बीईसी विच इज मिक्सचर ऑफ कॉस्टिंग एंड
एंड आईटी पोर्शन, एंड फाइनली ऑडिटिंग जो कि ऑडिट होता है जो हम सी के अंदर पढ़ते रहते हैं। अब बारी आती है कि इसका पेपर पैटर्न कैसा होता है। सीपीए का पर पेपर 50% एमसीक्यूज का होता है और 50% सिमुलेशन का होता है। अब एमसीक्यूज तो हमको समझ में आता है कि होते क्या है, बट सिमुलेशन बेसिकली आपके पास में एक केस स्टडी आएगी, उस केस स्टडी को पूरा कंप्लीटली आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आपको एमसीक्यूज को फिल करना पड़ेगा। अब मैं जितना बोल रहा हूँ, जितना इजी ये दिखता है उतना इजी नहीं होता है। ये सबसे चैलेंजिंग और डिफिकल्ट टास्क होता है किसी भी सीपीए पेपर को क्लियर करने का। अब बारी आती है कि सीपीए पेपर को पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। हर पेपर को क्लियर करने के लिए 75 मार्क्स चाहिए। जी हाँ, हर पेपर को 75 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 100 क्लियर करने के लिए, जो कि सबसे डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हम बिल्कुल भी 75 मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। मेरे खुद के 80 मार्क्स आए हर पेपर के अंदर। तो ये दो डिफिकल्ट टास्क रहते हैं, एक पहला रहता है सिमुलेशन और दूसरा 75 मार्क्स। अगर हमने इन दोनों चीजों को टाइम मैनेजमेंट के साथ में टैकल कर लिया तो वी कैन क्लियर सीपीए इजीली। अब बारी आती है एक छोटे से पॉइंट की, जो कि थोड़ा कंसिडरेबल पॉइंट है। अगर आप सीपीए कर रहे हैं और आपने पहला सीपीए का पेपर क्लियर कर दिया है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि विद इन 18 मंथ्स आपको रिमेनिंग 3 पेपर भी क्लियर करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जनवरी के अंदर पहला सीपीए का पेपर कोई भी क्लियर कर दिया है, तो फ्रॉम जनवरी विद इन 18 मंथ्स आपको सारे के सारे 3 पेपर भी क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आपने रिमेनिंग 3 पेपर 18 महीने के अंदर कंप्लीट नहीं करे, तो आपको वापस से 4 पेपर अपेयर करने पड़ेंगे। तो इस पॉइंट का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि काफी लोग इस चीज को मिस आउट कर देते हैं। एट दी एंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर एज मच एज पॉसिबल, मे भी किसी की हेल्प हो जाए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।